नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क या तौलिया का उपयोग करिए। शारीरिक दूरी बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के 14 नए मामले आए सामने। मधुबनी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 508। वहीं सदर अस्पताल में कर्मचारी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ओपीडी सेवा 3 दिनों के लिए बंद। बेनीपट्टी के कटैया गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बाबूबरही प्रखंड की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान दुर्गा स्थान के समीप से 3 बाइक सवार अपराधी को किया गिरफ्तार, कई हथियार हुए बरामद। हरलाखी में हुए गोलीकांड में शामिल 2 लोगों को घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सभी अनुमंडलों में चलाया गया मास्क जांच अभियान। नौ से 14 जुलाई तक नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना, जिला पदाधिकारी ने जारी किए निर्देश। बिस्फी के पतौना ओपी पुलिस ने 12 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर नेपाल के रेलवे गुमती के समीप अतिक्रमित जमीन को प्रशासन ने कराया मुक्त। जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रों में चलाया गया मास्क जांच अभियान, वसूले गए 7,800 रुपए। मधवापुर प्रखंड के 2 दवा दुकानदार की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार जून माह में 208 नए टीबी रोगी आए सामने। पिछले 6 महीने में मरीजों की संख्या हुई है 929। बेनीपट्टी के संसार चौक के समीप स्थित महादलित टोल के लोग चचरी पुल से जाने को है विवश। बिस्फी प्रखंड कार्यालय के सामने भाकपा माले ने किया प्रदर्शन, प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। जयनगर के शहरी क्षेत्र में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में बांटा गया निःशुल्क मास्क व साबुन। मधेपुर के टीपीसी भवन में हुई पंचायत समिति व मुखिया की बैठक में 21 पंचायत समिति सदस्यों ने मुखिया के प्रस्ताव का किया इनकार। खबरें अब विस्तार से। बुधवार को फिर कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 11 संक्रमित राजनगर प्रखंड से हैं, 1 संक्रमित खजौली से है और 2 संक्रमित मधुबनी सदर के महाराजगंज से हैं। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या से लोगों में डर और चिंताएं बढ़ती जा रही है। वहीं लगातार अस्पताल के कर्मचारियों का भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, जिसको देखते हुए 3 दिनों के लिए सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। पूरे देश में कोरोना को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं मधुबनी जिला में प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि विभिन्न प्रखंडों के कई गांवों व पंचायतों को पूरी तरह सील कर दिया गया है, लेकिन कोरोना का संक्रमण है कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को फिर 14 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें 11 कोरोना संक्रमित राजनगर प्रखंड से ही हैं, 1 खजौली प्रखंड से है और 2 मधुबनी सदर से हैं। मधुबनी सदर से सामने आए कोरोना संक्रमित दोनों ही महाराजगंज से हैं। इन सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनको आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। वहीं एक साथ फिर 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग दहशत में जी रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि लोगों के अंदर खौफ समा गया है। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोए, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें,
खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सजग करें। पटना स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे बिहार में मधुबनी जिला का कोरोना आंकड़े में तीसरा स्थान है। वहीं मधुबनी जिला के प्रतिवेदन के अनुसार जिला में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 500 को पार कर 508 पर पहुंच गई है। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इधर जिला प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में मास्क अभियान चलाया जा रहा है। मास्क जांच अभियान में अभी तक 27,300 रुपए की वसूली कर ली गई है। प्रशासन एक तरफ लॉकडाउन करती है, दूसरी तरफ जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन गाइडलाइन देती है, जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। बीते दिनों ही जिला प्रशासन के द्वारा पूरे जिला में मास्क जांच सह जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके तहत हर किसी को मास्क लगाने का निर्देश दिया गया था। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों से 50 रुपए प्रति व्यक्ति चालान काटने का निर्देश दिया गया था। इस जांच के तहत जयनगर अनुमंडल से 10,600 रुपए की वसूली की गई है। झंझारपुर अनुमंडल से 5,500 रुपए की वसूली की गई है। फुलपरास अनुमंडल से 5,200 रुपए की वसूली की गई है। बेनीपट्टी से 1,500 रुपए की वसूली की गई है। वहीं सदर मधुबनी से 4,500 रुपए की वसूली की गई है। कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बुधवार तक मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 508 पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान कर ली गई है, वहीं घायल को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भेज दिया गया है। वहीं इस बाबत मृतक के पिता ने ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। बेनीपट्टी थाना के कटैया गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया है, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान कटैया गांव निवासी जवाहर यादव का पुत्र 24 वर्षीय धीरेन्द्र कुमार के रूप में की गई है। वहीं दुर्घटना की चपेट में आने से उसी गांव का विजय यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज बेनीपट्टी के पीएचसी में चल रहा है। जानकारी के अनुसार बुधवार को मृतक और उसका भाई दोनों अपनी खेत की ओर धान रोपनी करने जा रहा था, जहां अचानक कटैया चौर में खेत के किनारे से गुजर रही ट्रैक्टर पलट गई, जिसके चपेट में आने से उसकी मौत मौके पर ही हो गई और विजय घायल हो गया। घटना की सूचना आसपास के लोगों द्वारा मृतक के परिजनों को दी गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घटना की सूचना बेनीपट्टी के थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची थाना की पुलिस ने मामले की छानबीन की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में मृतक के पिता जवाहर यादव ने बेनीपट्टी थाना में ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीती रात बाबूबरही प्रखंड के परिसर में दुर्गा स्थान के समीप से 3 बाइक सवार अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अपराधी के पास से देसी कट्टा, गोली समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए अपराधी को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। रात्रि गश्ती के दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधी को बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो लूटपाट के किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जानकारी के अनुसार अपराधियों के पास से लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, लोहा का पंचा, लोहा का सिक्कर, विभिन्न प्रकार के चाबियों का गुच्छा, तार कटर, काले रंग की 220 पल्सर बाइक बरामद की गई है। अपराधी के पास से बरामद बाइक पटना नंबर की है, जो 10 से 15,000 रुपए में खरीदी गई है। गिरफ्तार सभी लोग जयनगर थाना क्षेत्र के किसी आपराधिक गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान जयनगर थाना के सिलरा गांव के शिव कुमार सिंह, कुरहिया गांव के मोनू यादव और रंजन कुमार मुखिया के रूप में हुई है। शिव कुमार मधुबनी टाउन थाना के एक बाइक लूटकांड में सजायाफ्ता है। वह विगत दिनों कोरोना को लेकर पैरोल पर जेल से छूटकर आया है। वहीं रंजन शराब के धंधे से जुड़ा है। लोडेड देसी कट्टा मोनू के पास से बरामद हुआ है। जो बाइक पर तीनों सवार थे वह चोरी की है।
थानाध्यक्ष संजय कुमार ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि बीती रात पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ मधुबनी लौकहा मुख्य मार्ग स्थित पिपरा घाट के पास गश्ती पर थे। उसी समय बाइक पर तीनों सवार तेज रफ्तार से बाबू बरही की तरफ जा रहे थे। उसका पीछा करते बाबू बरही दुर्गा स्थान के पास आए, जहां पहले से पुलिस अधिकारी तैनात थे। दुर्गा स्थान के पास सभी अपराधियों को दबोच लिया गया। स्थानीय थाना में इस घटना की प्राथमिकी दर्ज करते हुए सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बीते दिनों हरलाखी प्रखंड में हुई गोलीकांड में शामिल 2 लोगों को घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान कमलावर पट्टी गांव निवासी दिलीप साह व उसकी पत्नी रामकुमारी देवी के रूप में की गई है। वहीं इस घटना का मुख्य आरोपी राजेश साह अभी भी फरार चल रहा है। हरलाखी थाना की पुलिस ने गोलीकांड में शामिल 2 लोगों को घटना से महज 4 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के कमलावर पट्टी गांव निवासी दिलीप साह व उनकी पत्नी रामकुमारी देवी के रूप में किया गया है। हालांकि गोली चलाने का आरोप इनके पुत्र राजेश साह पर है, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस मामले में जख्मी ललिता देवी के ससुर दुखी साह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीते 4 जुलाई की रात कमलावर पट्टी गांव निवासी ललिता देवी अपने दरवाजे पर थी। इसी दौरान दिलीप साह, रामकुमारी देवी व इनके पुत्र राजेश साह आकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर उसने पुत्र को कहा कि देखते क्या हो, गोली मार दो। इसके बाद राजेश साह ने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर गोली चला दिया और सभी भाग गए। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए दरभंगा ले जाया गया, जहां अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। विदित हो कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया के पूर्व मुखिया पवन यादव की हुई गोली से मौत मामले में भी राजेश साह के विरुद्ध बासोपट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज है और तब से ही वह पुलिस के भय से छुप छुप कर रह रहा है। इस बाबत थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के निर्देश पर विभिन्न अनुमंडलों व प्रखंडों में मास्क जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत बिना मास्क वाले लोगों से 50 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अनलॉकडाउन 2 से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने, कोविड-19 के प्रबंधन हेतु निर्गत राष्ट्रीय दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा शॉपिंग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक वाहनों में परिचालन कर्मियों, ग्राहकों, सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के निर्देश के आलोक में जिला के सभी अनुमंडल व प्रखंड में सघन जांच अभियान किया गया। सभी महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक स्थलों पर जिला स्तरीय प्रतिनियुक्ति टीमों के द्वारा सख्ती के साथ जांच अभियान चलाया गया। जिला के 5 अनुमंडल व प्रखंड के 546 लोगों को बिना मास्क पहने पकड़ा गया, जिनसे कुल मिलाकर 27,300 रुपए की वसूली की गई। मालूम हो कि मास्क पहनने को लेकर मास्क पहनो अभियान को अमलीजामा पहनाने के मद्देनजर जांच टीमों के द्वारा यह कवायद आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले वासियों से अपील की कि सभी लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर अपने व्यवहार में शामिल करें। मास्क का हमेशा उपयोग करें, दूरी बनाकर रहे, भीड़भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचे और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि विश्वव्यापी संकट की इस घड़ी में मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने से ही कोरोना के विरुद्ध जंग जीता जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। मौसम विभाग के अनुसार पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 9 जुलाई से 14 जुलाई तक सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं इसको लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने संबंधित पदाधिकारियों को तैयारियों से संबंधित कई निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के द्वारा आगामी 9 से 14 जुलाई के बीच पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना पर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में जलस्तर में वृद्धि पर अनुमंडल प्रशासन नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग के द्वारा अनुमान पर एक बार फिर जयनगर के लोगों का बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गौरतलब है कि बीते वर्ष 13 जुलाई का वो काला दिन हर किसी के लिए दहशत का दिन था। प्रलयकारी बाढ़ को देख चुके लोग आज भी जब कमला नदी के विकराल रूप को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 13 जुलाई का वो काला दिन था जब सुबह 6 बजे से कमला नदी में पानी का जलस्तर में भारी पैमाने पर वृद्धि देखी गई।
हालांकि हमेशा नदी में बाढ़ आने के 12 घंटे के अंदर पानी के दबाव में काफी हद तक कमी होती थी और स्थिति सामान्य हो जाती थी, लेकिन बाढ़ का वो मंजर हर किसी के जुबान पर ईश्वर का नाम लिया जा रहा था। 13 जुलाई की सुबह जब कमला नदी में पानी के अधिक दबाव के कारण सर्वप्रथम कमला नदी के पश्चिमी और पूर्वी गाइड तटबंध को अपना निशाना बनाया और बेतौन्हा व कौन्हा गांव में तटबंध को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसमें दर्जनों परिवार इसकी चपेट में आ गए। इस दौरान कमला नदी में पानी के अधिक दबाव से कमला ने विकराल रूप धारण कर पुल के ऊपर लगभग 1 फीट तक पानी चढ़ गया और प्रशासन ने तत्काल यातायात को पूरी तरह से रोक दिया। पानी के अधिक दबाव के कारण पुल के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से गड्ढे में तब्दील हो गए, जबकि गाइड तटबंध के टूट जाने के कारण प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुआ, जिससे प्रखंड मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट गया। बेतौन्हा गांव निवासी बाढ़ से प्रभावित परिवार फूले पासवान ने 13 जुलाई की घटना को बयां करने में आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ कहने लायक नहीं है। ध्वस्त तटबंध की मरम्मती तो हो गई, लेकिन दिल पर जो घाव है उसे भरने की हिम्मत नहीं। बाढ़ से आंखों के सामने घर परिवार बिछड़ रहे थे और कुछ नहीं कर सके। पानी का इतना दबाव था कि कुछ कर ही नहीं सकते थे। परिवार के सदस्य एक ओर, दूसरी ओर वह खुद फंस गए। जिंदगी और मौत के बीच भयानक मंजर दिख रहा था। बेतौन्हा और अकौन्हा गांव में लगभग 19 लोगों का घर बाढ़ के पानी में ताश की पत्ते की तरह बह गया। इसमें से ऐसे कुछ परिवारों को सरकारी लाभ दिया जा चुका है। फूले पासवान ने बताया कि एल्बेस्टर से बना 9 घर था, जबकि पुत्री की शादी के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए व अन्य सामान घर में रखे गए थे, लेकिन बाढ़ में कौन सामान कहां गया किसी को पता नहीं। पानी का दबाव इतना था कि घर ईंट भी लगभग आधा किलोमीटर दूर नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि हौसला तो है पर हिम्मत नहीं कुछ करने की, क्योंकि बाढ़ का भयानक हालत को आंखों से देख चुके हैं। मौसम विभाग के संभावित बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने बताया कि तटबंध मरम्मती कार्यों में भी अनियमितता बरती जा रही है। लोहे का पायलट तो किया गया, लेकिन तटबंध भराई में मिट्टी के बदले बालू से भरा गया है। इसी तरह अकौन्हा गांव नलाल बहादुर मुखिया ने बताया कि पानी का दबाव अधिक होने के कारण पानी तटबंध के ऊपर चढ़ गया और देखते देखते तटबंध किनारे बना घर ताश के पत्ते की तरह पानी में बह गया। कुछ समझ नहीं सका कि ऐसा भी होगा। इस वर्ष भी मौसम विभाग के अनुमान पर कमला नदी तटबंध किनारे बसे लोग दहशत में है। फिर पिछले साल की स्थिति दोबारा नहीं हो। इन लोगों ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित होने पर क्षतिपूर्ति नहीं हुआ कि वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर काम धंधा ठप है। अब एक बार फिर बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व सचिव जल संसाधन विभाग ने जिला पदाधिकारी को अलर्ट किया। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार नेपाल व उसके सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी 9 से 14 जुलाई तक भारी बारिश व तूफान का अनुमान जताया गया है, जिसको लेकर राज्य के सभी जिला पदाधिकारी के साथ आपदा विभाग के प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग ने उक्त तैयारियों की जानकारी लेने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक के दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, अपर समाहर्ता तथा जिला आपदा प्रभारी मौजूद थे। जिला पदाधिकारी ने प्रधान सचिव आपदा को अपनी तैयारियों से अवगत कराया और संभावित अलर्ट के मद्देनजर आपदा विभाग के प्रधान सचिव से एसडीआरएफ की 2 अतिरिक्त टीम व बोट जयनगर व झंझारपुर अनुमंडल के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसको आपदा विभाग के प्रधान सचिव ने अविलंब उपलब्ध करा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत जिला पदाधिकारी ने संभावित बारिश के आलोक में सम्मिलित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी को स्थिति पर नजर रखे रहने तथा कमला व कोशी नदी के तट के आसपास के इलाकों में इस संबंध में प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। यही वह जगह है जहां पिछले साल 13 जुलाई को जयनगर कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ से प्रभावित होना पड़ा। ये अकौन्हा का एक गांव है, देवधा दक्षिणी पंचायत का, जहां ओवरफ्लो होने पर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांव अकौन्हा, यहां तटबंध से पानी बाढ़ का ओवरफ्लो होने पर इस तटबंध 2 जगह पर यहां तटबंध ध्वस्त हुआ, जिस कारण कई घर प्रभावित हुए। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि नेपाली रेलवे ट्रैक को भी प्रभावित होना पड़ा इस बाढ़ के कारण, और कई लोग आज भी उस दंश को झेल रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि अब तक सरकारी स्तर पर इसका कोई ठोस निदान नहीं निकाला गया। प्रभावित परिवारों ने बताया कि पिछले साल आई प्रलयकारी बाढ़ से अब तक उन्हें सरकारी मुआवजा नहीं दिया गया। प्रभावित परिवारों ने यह भी बताया कि अगर ये तटबंध ध्वस्त नहीं होता तो शायद जयनगर टाउन। यही वो जगह है जहां पिछले साल 13 जुलाई को
कमला नदी ने विकराल रूप धारण कर कई परिवारों को प्रभावित किया था। जयनगर प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत के बेतौना वार्ड नंबर 7 का ये गांव है, जहां पिछले वर्ष प्रलयकारी बाढ़ ने कई परिवारों को प्रभावित किया था। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग इस बाढ़ की चपेट में आने से पूर्णतः प्रभावित हुए। जयनगर का बेतौना गांव इस वर्ष जिस तरह आपदा विभाग ने पूर्व ही अलर्ट जारी किया है, उस तरह से लोग अभी से ही चौकन्ना और चौकस हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली के साथ। क्या तैयारी की गई है सर? जयनगर में जो है 9 से 14 जो आप लोगों ने सुना है, सही सुना है, नेपाल क्षेत्र में भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो उसके आलोक में हम लोगों ने एनडीआरएफ टीम को बुला लिया है। 2 मोटर बोट के साथ उनके 24 सदस्यीय टीम भी है, जयनगर आ चुकी है। जो सतत निगरानी बनाए में रखे हैं हम लोग। नदी और जो भी बारिश हुई है या जो जलग्रहण क्षेत्र है नेपाल क्षेत्र के, और जो भी आवश्यकता या लोगों को भी बोला जा रहा है, तो लोग सतर्क रहें। के माध्यम से ही मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो आने वाली बारिश है या जो कमला का नदी बढ़ने वाला है जलस्तर, तो उसके प्रति लोग सतर्क रहें। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा डीसी के माध्यम से भी निर्देश दिया गया है कि बांध का भ्रमण किया जाए। वो अंचलाधिकारी और जो भी अन्य पदाधिकारी हैं इरीगेशन के, और वैसे जो है पूरे पैदल बांध का भ्रमण करेंगे। और जहाँ भी पाइपिंग या इस टाइप का जो है रेन कट की स्थिति बनी है, तो उसको अविलंब जो है सूचना देना है, जिससे कि मतलब उससे जो है कि मरम्मति तुरंत हो सके और हम लोग जो है आने वाली बात के लिए सतर्क है। इस पिछले साल बाढ़ से जो ध्वस्त हो गया था तटबंध, उसके मरम्मति कार्यों का जायजा लिया आपने? हाँ, सभी जगह मरम्मति कार्य लगभग पूरे कर लिए गए हैं। तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। पिछले वाले बांध में जहाँ टूटा था वहाँ से बनी हुई है, तो थोड़ी बहुत काम है वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं सिंचाई विभाग के लिए। घर इसी बांध के नजदीक था कौना गांव में, तो क्या मंजर था उस टाइम का? कैसा भयावह स्थिति था आपके साथ? एकदम भयानक में पानी आया। पानी पहले कम था, एकाएक पानी आकर जांच दिया। क्या सब बर्बाद हुआ आपके साथ? क्या वो घर आपका तबाह हो गया? 5 गो घर तबाह हो गया। अच्छा, तो क्या उसके लिए सरकारी स्तर पे कोई मुआवजा वगैरह दिया गया आपको? कुछ नहीं मिला है अभी। तो इस बार भी इस बांध का तो मरम्मति कर दिया गया है जी। तो इस बार भी सरकार अलर्ट कर दिया है, आगाह कर दिया लोगों को कि फिर इस स्थिति बन सकती है बाढ़ की। तो आप लोग कैसा एहसास करें, कैसा महसूस करें कि फिर इस बार तो सरकार ही स्थिति कर दिया है, बीच में अपील दिया है और कहा है और ऊंच करेंगे। अच्छा, तो पुनः पानी आने का अंदेशा लगाया जा रहा है, तो आप लोग के मन में तो चिंता जता रही होगी। हाँ, जब ये पानी आया तो हम लोग को तो डर पैदा होबे करे। अच्छा, कोई मुआवजा अभी तक सरकार से मंजर था उस दौर का? उस समय 13 जुलाई 2019 का ही घटना है, और उस समय में सुबह के टाइम में लगभग 7 बजे के आसपास जो है यहाँ पे बांध टूटा था। बांध टूटा, सब कुछ मेरे सामने में हुआ। अचानक मतलब बांध टूटा और एकाएक मेरा यहाँ पे 9 गो रूम था, और 9 गो रूम को टूटने में 9 मिनट समय नहीं लगा। यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा ये सब था। यहाँ जो भी कोई पेड़ गिरता था या मेरा घर गिरता था, गिरा, यहाँ सेकंड के लिए इंतजार नहीं करता था। जैसे कोई गोली जो कोई बंदूक से निकलता है, उस तरह से यहाँ तेजी से जो जाता था, और आधा से भी ज्यादा जो है आगे जाकर के जो है चौड़ी में खेत खलिहान में, मतलब उस सब में जो है ये सारा चीज जो है जाके अटका, बहुत सारा दह के चल गया। हम लोग और हमारे परिवार के जो भी मेंबर थे सारा वो तरफ फंस गए, हम अकेले ही तरफ फंस गए। मेरा बाल बच्चा उधर 24 घंटा रो रो करके बुरा हाल हुआ। सारा गांव समाज यहाँ का जो है गांव छोड़ करके चल गया था, हम अकेले ही तरफ जो है फंसे हुए थे। मेरा भी चिंता का जो है बहुत बड़ा उस समय ये था कि जो है कैसे मेरा बाल बच्चा उधर होगा, हम इधर है, उन लोगों पे क्या बीत रहा है। मेरे आंख के सामने मेरा सारा जो है घर मकान सारा दह गया, हम लोग देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। प्रशासन के द्वारा कितने दिनों के बाद आप लोगों को मुआवजा दिया गया?
मुआवजा देने में तकरीबन यहाँ पे लगभग 8 महीना के बाद हम लोगों को जो है कुछ पैसा मिला, 95,000 रुपया करके हम लोगों को मिला। जो जीविकोपार्जन का जो है हम लोगों का जो होना चाहिए वो भी नहीं हम लोग मेंटेन कर पाए। इतना हम लोग के साथ परेशानी, मतलब वो दिन बहुत भयावह मंजर था। बहुत ऐसा कि आंख के सामने सारा चीज हो रहा है और हम या हमारे समाज के कोई भी कुछ करने लायक नहीं थे। तो बाढ़ में तो सब कुछ बर्बाद हो गया, तो पुनः आपको फिर जगह पे आने के लिए आपको तो बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा। बहुत काफी इतना हम लोन लेकर के यहाँ बस गए हैं कि दिन रात सोचते सोचते परेशान है। सरकार की तरफ से जो उम्मीद थी हम लोगों को नहीं मिल पाया। अभी भी आप इधर देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उस पे न। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी की पुलिस ने 12 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान परसौनी निवासी जितेंद्र सहनी व जाले थाना के सतघारा निवासी प्रविंद्र सहनी के रूप में हुई है। आगे की कार्रवाई के लिए दोनों गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी जितेंद्र सहनी व दरभंगा जाले थाना क्षेत्र के लतघारा गांव निवासी प्रविंद्र सहनी को 12 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि 12 लीटर देशी शराब के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मंगलवार को जयनगर नेपाली रेलवे गुमती के समीप अधिकृत जमीन पर बने मकान को पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी संतोष कुमार, थाना इंस्पेक्टर राजकिशोर राम समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। नेपाल रेल परिचालन के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद भी अधिकृत जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने को लेकर जिला प्रशासन के आदेश पर मंगलवार को जयनगर नेपाली रेलवे गुमती के समीप अधिकृत जमीन पर बने मकान को अंचलाधिकारी संतोष कुमार, थाना इंस्पेक्टर राजकिशोर राम, सीआई ललित झा, इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के अधिकारी एएसआई राजेश कुमार, सुनील कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, सुनील सिंह व अंचल अमीन कमलेश कुमार के अलावे भारी संख्या में पुलिस बल के मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से मकान को ढहाया गया। अंचलाधिकारी ने बताया कि जयनगर जनकपुर रेल लाइन के लिए नारायण शाह के अलावे अन्य लोगों ने जमीन का अधिग्रहण किया था। सभी चिन्हित जमीन को रेलवे ने अधिकृत कर लिया था, लेकिन इसी जमीन पर बने मकान को नहीं हटाने पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी के नेतृत्व में अनुमंडल कर्मी व नगर पंचायत कर्मियों के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में मास्क जांच अभियान चलाया गया। इसको लेकर अभी तक 175 लोगों से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना के तौर पर 7,850 रुपए वसूला जा चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के आदेश पर जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी के नेतृत्व में अनुमंडल कर्मी व नगर पंचायत कर्मियों के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वाले 175 लोगों से 7,850 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस दौरान अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार, बीडीओ चंद्रकांता, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, थाना इंस्पेक्टर राजकिशोर राम समेत अन्य मौजूद थे। एसडीओ ने बताया कि हर व्यक्ति को मास्क लगाकर ही बाजारों में आना होगा। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सबसे बेहतर विकल्प मास्क का लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल प्रशासन के द्वारा ये अभियान अनवरत जारी रहेगा। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के 2 दवा दुकानदार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बीते दिनों प्रभारी चिकित्सा प्रभारी के आदेश पर साहरघाट में स्वास्थ्य विभाग टीम के द्वारा विशेष शिविर लगाकर कोविड-19 का जांच किया गया था। वहीं इस संक्रमण की खबर क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई है। लोगों में डर ज्यादा बढ़ गया है। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट के 2 दवा दुकानदारों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने साहरघाट में विशेष शिविर लगाकर पिछले सप्ताह 22 लोगों के कोविड-19 जांच के लिए सैंपल इकट्ठे किए थे। इस संक्रमण की खबर क्षेत्र में फैलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बीडीओ वैभव कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा है। उनका पत्र मिलने पर संक्रमण क्षेत्र को केंद्र बिंदु मानकर उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही उसके 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके को सील किया जाएगा। इमरजेंसी के अलावा आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मुख्य सड़कों पर बैरियर लगाकर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। उनके अधीन सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। बीडीओ ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि महामारी जैसे संकट के समय सरकारी निर्देशों का पालन सख्ती से करें, लॉकडाउन के नियमों की रक्षा करें, जनहित कार्य में लगे सरकारी लोगों की सहायता करें। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के प्रतिवेदन के अनुसार जून माह में 208 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। इन 208 मरीजों में 162 मरीजों की पहचान सरकारी अस्पताल में हुई है और शेष की प्राइवेट अस्पताल में हुई है। इसके साथ ही पिछले 6 महीनों में मरीजों की संख्या 929 हो गई है।
जून माह में 208 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। इन 208 मरीजों में से 162 मरीजों की पहचान सरकारी अस्पतालों में की गई, जबकि शेष 46 मरीज को जिले के विभिन्न निजी अस्पतालों व क्लिनिकों के द्वारा जांच के लिए भेजा गया। इसके साथ ही पहले 6 माह में टीबी मरीजों की संख्या बढ़कर 929 हो गई है। वहीं लैब टेक्नीशियनों के कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगा दिए जाने के कारण भी टीबी रोग की पहचान में कमी आ रही थी। हालांकि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इसमें तेजी आई है व जून माह में 208 टीबी रोगियों की पहचान जिले में की गई है। सदर अस्पताल परिसर स्थित डीटीसी पर 76 टीबी मरीजों की पहचान की गई। इसमें 9 ऐसे थे जो प्राइवेट अस्पतालों या क्लिनिक के द्वारा जांच के लिए भेजे गए थे। रेखा पीएचसी में एक भी मरीज नहीं मिले। वहीं पंडौल में 20, झंझारपुर में 24, मधुपुर में 7, लखनऊ में एक भी नहीं, घुघरडीहा में 2, फुलपरास में नहीं, लौकही में 1, बाबूबरही में 4, आंध्राठारी में 1, राजनगर में 10, लदनिया में 15, खुटौना में 2, खजौली में 2, कलवाही में 2, जयनगर में 17, बासोपट्टी में 1, हरलाखी में 3, मधवापुर में 5, बिस्फी में 9 व बेनीपट्टी में 17 मरीजों की पहचान की गई है। इस तरह जून माह में कुल 208 नए टीबी मरीज सामने आए। जून माह में 208 टीबी मरीजों के मिलने के साथ ही टीबी मरीजों की संख्या जिले में 929 हो गई है। यक्षमा कार्यालय के अनिल कुमार ने बताया कि जनवरी माह में 189 टीबी के नए मरीज पाए थे, जिसमें 27 निजी अस्पतालों के थे। फरवरी माह में 220 मरीज मिले, जिसमें 33 निजी अस्पतालों के थे। मार्च में 156, अप्रैल में 78, मई माह में 88 व जून माह में 208 टीबी रोगियों की पहचान की गई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन रहने के कारण अप्रैल व मई माह में कम टीबी मरीजों की खोज जिले में हुई। इस तरह वर्ष 2020 के पहले 6 महीनों में टीबी मरीजों की संख्या 929 हो गई है। जिला यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि बलगम जांच भी विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर की जा रही है। जो मरीज स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर दवा नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें सुपरवाइजर के माध्यम से घरों पर दवा उपलब्ध कराई जा रही है। गौरतलब है कि विभाग की ओर से टीबी मरीजों को 500 रुपए प्रति माह की दर से 6 माह तक राशि दी जाती है। वहीं एमटीआर मरीजों को 500 रुपए प्रति माह की दर से 24 माह तक राशि दी जाती है। साथ ही दवा खिलाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 1000 व 5000 रुपए दी जाती है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के संसार चौक के समीप स्थित महादलित टोल के सैकड़ों लोग आजादी के इतने वर्षों बाद आज भी टूटी फूटी चचरी से आवागमन कर रहे हैं। इस समस्या के निदान को लेकर पंचायत के मुखिया से गुहार लगाई गई, प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, पर इसको लेकर अभी तक कोई पहल सामने नहीं आई है। हर बार आम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के संसार चौक के समीप अवस्थित महादलित टोल आजादी के इतने वर्ष बाद भी विकास से कोसों दूर है, जहां के सैकड़ों लोग एक अदद सड़क के लिए कई दशकों से तरस रहे हैं। एक ओर जहां सरकार महादलित के विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये सैकड़ों महादलित टूटी फूटी चचरी से आवागमन करने को मजबूर हैं, जो सरकार के महादलित विकास के दावे की पोल खोल रही है। गौरतलब है कि इस टोले में 40 से भी अधिक महादलित समुदाय के लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन अपने टोले से मुख्य सड़क तक निकलने या पहुंचने का चचरी ही एकमात्र सहारा है, वह भी बरसात के दिनों में बह जाती है। स्थिति यह है कि गंभीर रूप से बीमार होने या आपात की स्थिति में खाट पर लादकर ही अस्पताल तक पहुंच पाना व्यवस्था बनी रहती है। सड़क निर्माण और समस्या समाधान के लिए टोले के लोग प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन अब तक नतीजा वही ढाक के 3 पात वाली हो रही है। लोगों की माने तो कई बार बेनीपट्टी के सीओ को लिखित शिकायत देकर रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन अब तक किसी ने कोई पहल करना जरूरी नहीं समझा, जिसके कारण खासकर बरसात के दिनों में इस टोले के लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। चारों ओर महीनों तक जल जमाव में घिरे रहने और पानी के सरांध के बदबुओं के बीच रहने को मजबूर रहते हैं। इस समस्या के निदान को लेकर कई बार पंचायत के मुखिया से भी गुहार लगाई गई, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ग्रामीण चंदे पासवान, रामप्रीत, रामजतन, परीक्षण, रामसरन, युगेश्वर, गुलाब, अनिल, सुनील, उमेश, विंदेश्वर, महेंद्र, रामप्रकाश मेहता सहित अन्य लोगों ने बताया कि चुनाव के समय सभी पार्टी के नेता वोट मांगने आते हैं और वादा कर चले जाते हैं। चुनाव संपन्न होते ही जनप्रतिनिधियों को समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह जाता है और वे झांक मारना तक मुनासिब नहीं समझते। रोड बनाना तो दूर, चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक दर्शन भी नहीं देते हैं। खासकर बरसात के दिनों में बच्चे, बूढ़े, महिला सभी लोग घुटने भर पानी होकर आवाजाही करते हैं, जिसमें विषैले कीड़े मकोड़े के कब बड़ी दुर्घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता। लोग जान हथेली पर रखकर
पार करते हैं। गौरतलब है कि SH52 मुख्य सड़क से टोले में जाने के लिए पूर्व में टोले के दूसरी ओर से एक रास्ता था, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया है। इस बाबत BDO मनोज कुमार ने कहा कि जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, समस्या के समाधान के लिए जल्दी ही पहल की जाएगी। कितना परिवार होगा इस घर में? सर यहाँ पे कम से कम सर एक बार घर देख लीजिए सर। कितना परिवार होगा बताइए ना। 40 घर है। 40 घर है सर? लगभग 40 घर है। सब दलित महादलित है? सब महादलित है सर, इसीलिए पिछड़ा हुआ है। हम लोग जाते हैं लेकिन नहीं, वो लोग कुछ अच्छे नहीं लेते हैं। ये जो है कितने दिनों से है ये सर? कम से कम 10-12 साल से है। 12 साल से झेल रहे हैं। इसी तरह पानी आता था, आप लोग छतरी बनाकर पार करते हैं? सर हम लोग बार-बार अपने पैसा से, इसमें नहीं कोई मुखिया, नहीं कोई सर पदाधिकारी, कोई भी सर नहीं, कोई भी सहयोग नहीं करता। बार-बार कहने पर बार-बार हम लोग मुखिया को बोलते हैं जो इसमें कम से कम पाइप डाल दीजिए। हम लोग बहुत स्थिति से गंभीर रहते हैं। अपना सर सब आदमी पूंजी बना के माने चंदा करके छतरी बना। अगर ज्यादा पानी आ जाता है, छतरी दह जाता है, तो आप लोग निकलने का स्टोर मोहल्ला से कोई भी साधन नहीं होगा दूसरा? अगर सर कोई बीमार पड़ जाता है ना तो सर उसको उसके लिए भी बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रवासी श्रमिक खेगामरस और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। बिस्फी प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रवासी श्रमिकों खेग्रामस और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के जरिए मांग पत्र सौंपा। भाकपा माले बिस्फी प्रखंड कमेटी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पर उपस्थित भाकपा माले अनुमंडल अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम देने की बात कही थी, लेकिन न तो कोरोना का टेस्ट हो रहा है, न ही प्रवासी मजदूर के रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने मांग की कि बिहार सरकार से जितने प्रवासी मजदूर हैं सभी को रोजगार मिलनी चाहिए व बिहार में ही व्यवस्थित करना चाहिए। बिस्फी प्रखंड सचिव फूल बानो ने बताया कि प्रवासी मजदूर के नाम पर भी लूट खसोट चल रहा है। दुनिया के मजदूरों को डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के शहरी क्षेत्रों में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में निःशुल्क मास्क व साबुन का वितरण किया गया। इस दौरान उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी समेत अन्य नगर पंचायत कर्मी मौजूद थे। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में वार्ड पार्षदों की मौजूदगी में शहरी क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क मास्क व साबुन का वितरण किया गया। मुख्य पार्षद ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा मास्क व साबुन का वितरण किया गया है। इस अवसर पर उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, विनोद शर्मा, गोविंद कुमार मंडल, सुनील बैरोलिया, प्रधान लिपिक मोहन कुमार, सूर्यदेव सिंह समेत अन्य नगर पंचायत के कर्मी मौजूद थे। आवास विभाग बिहार पटना के द्वारा एक चिट्ठी आया है कि हर गरीब जो ठेला चालक हो, रिक्शा चालक हो, फुटकर दुकान पर हो, सलम बस्ती हो, उस सभी आदमी को मास्क 4-4 मास्क और 2-2 मास्क एक साबुन को वितरण करना है। और नगर पंचायत के जो सफाई कर्मी हैं उनके बीच भी वितरण करना है। हमने कल से यह काम प्रारंभ कर दिए हैं। कल शहीद चौक से लेकर भेलवा चौक मास्क साबुन का वितरण किए। आज स्टेशन चौक से लेकर पटागदी चौक तक के वितरण किए। हम यह लगातार जारी रखेंगे। और नगर पंचायत जयनगर की ओर से वार्ड नंबर 6 और 7 में जो कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, हमने सैनिटाइजर करने का काम चालू कर दिए हैं। सर, लोगों से क्या अनुरोध करेंगे ऐसे महामारी में? सभी लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि आप मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करें। घर के बाहर कम निकलिए। जब भी बाजार आते हैं तो मास्क निश्चित रूप से लगाइए। और जब घर जाते हैं तो हाथ को बढ़िया से धोइए और कम से कम बाल को भी धोइए, आप तब घर में प्रवेश कीजिए। क्या सैनिटाइजर का व्यवस्था जो है सिर्फ वही किया जा रहा है कि और भी वार्डों में किया जा रहा है? हम पूरे शहर में कुछ दिन पहले करवाए थे। अब हम फिर पूरे शहर में सैनिटाइजर का काम करना चालू करेंगे कल से। क्या नाम है सर आपका? मैं मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, नगर पंचायत जयनगर। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट।
बीते दिनों मधेपुर प्रखंड के टीपीसी भवन में पंचायत समिति व मुखिया की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित हुए। लेकिन उस बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव पर 21 पंचायत समिति सदस्यों ने मुखिया के प्रस्ताव पर असहमति जताई है। मधेपुर प्रखंड के टीपीसी भवन में 6 जुलाई को पंचायत समिति व मुखिया की बैठक हुई। इसमें प्रस्ताव के विरोध में उठी बगावत की आवाज 21 पंचायत समिति सदस्य ने मुखिया के इस प्रस्ताव को मनमानी बताते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर सदन के प्रस्ताव को गुमराह करने वाला बताते हुए सहमति से इनकार किया है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कुल 26 पंचायत हैं और 31 पंचायत समिति सदस्य हैं। 6 जुलाई को पंचायत समिति हाउस की बैठक हुई थी, जिसमें मुखिया ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचम वित्त निधि मद से नए नाव की खरीदारी व 15वीं वित्त निधि मद से कन्या मध्य विद्यालय मधेपुर की 4 दीवारी का ऊंचीकरण व खेल मैदान का निर्माण कराया जाए। इस प्रस्ताव को उप प्रमुख सहित कुल 21 समिति सदस्य ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष आवेदन देकर अपनी सहमति से इनकार किया है, जिससे इस प्रस्ताव पर ग्रहण लगने के आसार नजर आने लगे हैं। विरोध करने वालों में मुख्य रूप से उप प्रमुख राम बाबू यादव, दीपक कुमार, ददी मिश्र, पवन यादव सहित 21 समिति सदस्यों के नाम शामिल हैं। कल की बैठक में जो प्रस्ताव लिया गया वे गलत ढंग से लिया गया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। क्या प्रस्ताव लाया गया? जो कन्या विद्यालय का 4 दीवारी खेल मैदान या रंग रंगौन करने के लिए और पंचम वित्त आयोग से नाव बनाने के लिए लिया गया था, ये हम लोगों का मान्य नहीं है। आप पंचायत समिति सदस्य हैं? जी हाँ, रहुआ संग्राम पंचायत, रहुआ नारायण मुखिया, क्षेत्र संख्या 25। आप लोगों की बैठक, आज की बैठक किस लिए हुई है? आज की बैठक हम लोगों के विचार, अपने आपस में विचार विमर्श करने के लिए हुई है। कल हम लोगों की समिति की सामान्य बैठक थी, जिसमें हाउस से, सदन से कुछ मुखियागण और अन्य लोगों के द्वारा एक दो प्रस्ताव डाला गया कि पंचम वित्त से, पंचायत समिति के पंचम वित्त से नाव खरीदा जाए और 15वीं वित्त से कन्या मध्य विद्यालय का रंग रोगन या 4 दीवारी का निर्माण कराया जाए। इसके विरोध में हम सभी पंचायत समिति आज बैठक करके इस प्रस्ताव को बहिष्कार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उप प्रमुख राम बाबू यादव, भाग संख्या 17 से पंचायत समिति प्लस उप प्रमुख, कल जो 6 तारीख महीना 7 और 2020 को जो सामान्य बैठक टीपीसी भवन में हुआ था, उसमें जो प्रस्ताव लिया गया वो पंचायत समिति मध्य से 15वीं और पंचम वित्त से कोई कार्यक्रम करने के लिए कन्या मध्य विद्यालय के सुंदरीकरण या और खेलने के लिए, उससे मैं और नव पंचमी वित्त से खरीदने के लिए मैं उसका सहमत नहीं करता हूँ। इसलिए सभी पंचायत समिति हमसे अनुरोध करता है और मैं भी अनुरोध प्रखंड विकास पदाधिकारी से करता हूं कि जो इस सहमत नहीं है, प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। डी न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर
बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर की इस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के 14 नए मामले आए सामने। मधुबनी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 508। वहीं सदर अस्पताल में कर्मचारी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद OPD सेवा 3 दिनों के लिए बंद। बेनीपट्टी के कटैया गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बाबूबरही प्रखंड की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान दुर्गा स्थान के समीप से 3 बाइक सवार अपराधी को किया गिरफ्तार, कई हथियार हुए बरामद। हरलाखी में हुए गोलीकांड में शामिल 2 लोगों को घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सभी अनुमंडलों में चलाया गया मास्क जांच अभियान। नौ से 14 जुलाई तक नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना, जिला पदाधिकारी ने जारी किए निर्देश। बिस्फी के पतौना ओपी पुलिस ने 12 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर नेपाल के रेलवे गुमती के समीप अतिक्रमित जमीन को प्रशासन ने कराया मुक्त। जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रों में चलाया गया मास्क जांच अभियान, वसूले गए 7,800 रुपए। मधवापुर प्रखंड के 2 दवा दुकानदार की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार जून माह में 208 नए टीबी रोगी आए सामने। पिछले 6 महीने में मरीजों की संख्या हुई है 929। बेनीपट्टी के संसार चौक के समीप स्थित महादलित टोल के लोग चचरी पुल से जाने को है विवश। बिस्फी प्रखंड कार्यालय के सामने भाकपा माले ने किया प्रदर्शन, प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। जयनगर के शहरी क्षेत्र में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में बांटा गया निःशुल्क मास्क व साबुन। मधेपुर के टीपीसी भवन में हुई पंचायत समिति व मुखिया की बैठक में 21 पंचायत समिति सदस्यों ने मुखिया के प्रस्ताव का किया इनकार। राजनगर विधानसभा के पलिवार गांव स्थित महादलित बस्ती में संत रविदास महासंघ मधुबनी के बैनर तले कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रत्येक परिवार में 5 मास्क और 1 साबुन का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान महासंघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। संत रविदास महासंघ मधुबनी के बैनर तले राजनगर विधानसभा के रांटी पंचायत के पलिवार गांव स्थित महादलित बस्ती में संत रविदास महासंघ जिला इकाई मधुबनी के सभी पदाधिकारी व सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ महासंघ के मार्गदर्शक और समाज सेवी शिवजी कुमार भारती के नेतृत्व में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दलित महादलित टोले में प्रत्येक परिवार में 5 मास्क का और 1 साबुन का निःशुल्क वितरण किया गया।
इसमें महासंघ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार, सचिव जितेंद्र कुमार, संरक्षक एलबी राम, कोषाध्यक्ष सज्जन राम, डॉक्टर तेजी लाल राम, रामलाल राम, अजय कुमार आजाद, रंजीत कुमार राम समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हर परिवार में 5 मास्क और 1 साबुन हाथ धोने के लिए वितरण किया जा रहा है। मेरा नाम सुरजीत कुमार भारती हुआ। मैं खुटौना प्रखंड कार्मिक मध्य पंचायत मधुबनी जिला का निवासी हूँ। मैं संत रविदास महासंघ का सक्रिय सदस्य हूँ, जो आज हमारी टीम ने और मैंने अपने सुरक्षा कोष से रांटी पंचायत के परिवार गांव में मास्क और साबुन का वितरण किया है। वहां जाने पर पता चला है कि आज तक प्रशासन और सरकार के द्वारा कुछ भी कोई पूछने के लिए नहीं गया है। किसी प्रकार का वहां पर कोई जो है सहायता का चीज गया नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि निकम्मी सरकार जो नीतीश कुमार की डबल इंजन की जो सरकार है, कोई स्टाफ कोई पदाधिकारी को अभी तक नहीं भेजा गया है कि दलित और महादलित के बस्ती में कुछ वितरण करे और कुछ खोज खबर लें। सरकार से यही मांग है हमारी कि अभी तक वहां प्रशासन के द्वारा कुछ न कुछ, चाहे वो प्रखंड के उससे हो या चाहे जिला से, जाके कुछ खोज खबर ले वहां। बस धन्यवाद। मैं संजय कुमार, संत रविदास महासंघ का जिला अध्यक्ष। मधुबनी के सामाजिक संगठन संत रविदास महासंघ विगत 5 वर्षों से यह सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बाढ़ के क्षेत्र में, बाढ़ में भी हम लोगों ने कई बार काम किया है। जैसे नरवार में पिछले साल बाढ़ आ गए, बेनीपट्टी में हम लोगों ने काम किया। इस साल हमने संत रविदास महासंघ के बैनर तले हमने आदरणीय हमारे मार्गदर्शक शिवजी भारती जी के नेतृत्व में, जो कि एक समाज सेवी हैं, हर समय कुछ न कुछ सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। चाहे वो कोरोना वायरस का समय हो, चाहे कोविड-19 जो अभी चल रहा है, उसमें इनके द्वारा, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शिवजी भारती जी के द्वारा मास्क और साबुन का निःशुल्क वितरण महादलित बस्ती राजनगर विधानसभा के रांटी पंचायत में परिवार गांव में वितरण किया गया है, जिसमें इस अवसर पर हमारे अजय आजाद जी, कोषाध्यक्ष सज्जन राम जी, जिला सचिव जितेंद्र राम जी एवं झंझारपुर के अध्यक्ष डॉक्टर तेजी लाल राम जी एवं रासलाल राम जी एवं भोगी सदाई जी एवं रामनारायण यादव जी एवं रासलाल राम जी एवं रंजीत कुमार राम जी आदि, इन्होंने भरपूर सहयोग किया। ग्रामीणों के बीच में, महादलितों बस्तियों के बीच में एक नई आशा का किरण जगा कि देखो आखिर हमारे ही लोग हमको मदद करने का आए हैं। उन लोगों में बहुत उत्सुकता थी। उन लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद के साथ स्वीकार भी किया और उन्होंने आगे आने वाले समय में भी कई प्रकार की आपदा में उन्होंने बोला कि आप लोग हम लोग को साथ रहिएगा तो हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके हम लोग का विकास होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बीडीओ वैभव कुमार ने कोरोना महामारी के बीच किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने व उग्र आंदोलन से नकारा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि संकट काल में आंदोलन करने से परहेज करें, अन्यथा दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ वैभव कुमार ने आंदोलन करने वाले लोगों के बारे में कहा है कि क्षेत्र में महामारी का माहौल है, सभी लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं। सरकारी महकमे के लोग सुरक्षा और विधि व्यवस्था संभालने में लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों को धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का उग्र आंदोलन किया जाना उचित नहीं है। फिलहाल धरना प्रदर्शन से संबंधित किसी पार्टी या संगठन का आवेदन प्रशासनिक स्तर से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बिना आवेदन स्वीकार किए आंदोलन किया जाना अवैध है, इसलिए लोगों को चाहिए कि महामारी जैसे संकट के समय आंदोलन करने से परहेज करें, अन्यथा दोषियों को चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा किया जाना तय है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बासोपट्टी प्रखंड के कर्पूरी चौक पर 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि खजौली विधानसभा से जिला पार्षद वीरेंद्र यादव विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। बासोपट्टी के कर्पूरी चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के प्रखंड प्रमुख तक खिलन झा ने किया।
सभा को संबोधित करते हुए आपके जिलाध्यक्ष सह पूर्व प्रमुख एवं उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि जिस तरह दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया के सभी विकसित देश अध्ययन करने के लिए पहुंच रहे हैं, बिहार में भी वैसा ही शिक्षा व्यवस्था को लाना है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को भी जंगल राज से छुटकारा पाना है तो आम आदमी पार्टी की सरकार को बिहार विधानसभा में बनाना होगा। सरकार बनने के बाद जिस तरह दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए 4 धाम की यात्रा, गरीब और असहाय छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग का संचालन किया, उसी तरह बिहार में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनने के उपरांत किसी भी गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि खजौली विधानसभा से जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। मौके पर जिला सचिव भोगेंद्र साह, जयनगर के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी, राम भजन यादव, राकेश कुमार, चंदन कुमार सहित सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पंचायत समिति सदस्य भी है और राजनीति में पार्टी की सदस्यता दिलाई और बहुत सारे मकान उन्होंने जो रियलिटी है उनका कर दिए। उनको तो जो बेनिफिट हुआ, उनके समाज को जो बेनिफिट हुआ, लेकिन को भी बेनिफिट दिया और समय आने से प्रमुख चुनाव में मुझे बिना। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चंडीहा पंचायत में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम किया गया। इस दौरान प्रत्येक मोहल्ले में जाकर घर घर पीएम के नाम पत्र का वितरण किया गया, वहीं लोगों को पीएम के कार्य से अवगत करवाया गया। खजौली प्रखंड के चंद्रडीह पंचायत में मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज के नेतृत्व में गांव के प्रत्येक मोहल्ले में पीएम का पत्र बांटा गया। केंद्र सरकार द्वारा 6 वर्षों में किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराया गया। कहा कि धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक, प्रत्येक परिवारों को खाता खोलकर बैंक से जोड़ना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देना, पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना देना, गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को अनाज मुहैया कराना सहित अन्य सुविधा दी गई है। पीएम के विदेश नीति व कूटनीति के कारण विश्व में भारत का मान बढ़ा है। मौके पर संजय झा, अवकाश मिश्र, मुकेश कुमार मंडल, प्रमोद ठाकुर, संतोष झा, रंजय सिंह, मुकेश मिश्र, राहुल राजा, रोशन पासवान, संतोष साह, दिलीप साह, महेश महतो, गोपाल पासवान सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। डे न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ चंद्रकांता को भाकपा माले के द्वारा प्रवासी मजदूरों को काम मुहैया कराने को लेकर 10 सूत्री मांगों का मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान मोहम्मद मुस्तफा समेत अन्य लोग मौजूद थे। भाकपा माले ने प्रवासी मजदूरों को काम मुहैया कराने को लेकर मंगलवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ चंद्रकांता को 10 सूत्री मांगों का मांग पत्र सौंपा। माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों में नाई, बढ़ई, लोहार, बिलदार, कुम्हार, रिक्शा चालक, टेम्पो व टैक्स चालक द्वारा दुकान में कार्यरत कर्मी, फुटपाथ दुकानदार को 10,000 रुपए लॉकडाउन भत्ता के रूप में दिया जाना चाहिए। आयकर से बाहर सभी परिवारों को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाए। प्रवासी मजदूरों को योग्यता के अनुसार रोजगार व स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को बिना ब्याज के ऋण माफ किया जाए। मनरेगा में 200 दिनों का काम व 500 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाए। साथ साथ अनियमितता को दूर कर इसका विस्तार शहर तक किया जाए। लॉकडाउन की अवधि में अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। वैसे बच्चों के पठन पाठन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इस दौरान मोहम्मद मुस्तफा, कासिम दर्जी, तस्लीम, साबिर समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों की काम मुहैया करना और जो बेरोजगार हैं, रिक्शा ठेला चालक, टांगा चालक, टेम्पू चालक एवं अन्य चालक जो मजदूर लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, जब काम की मांग किया गया है। और सभी अस्पताल में कोविड-19 का इलाज हो, जिला में उसका जांच का व्यवस्था हो, गरीबों की जमीन मुहैया किया जाए। इस तमाम चीज को लेकर के आज एक मांग 10 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया है। भाकपा माले के द्वारा भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट।
जयनगर प्रखंड के प्रवासियों ने बाबूबढ़ी राजनगर मुख्य सड़क को घंटों जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासियों को सुविधा मुहैया नहीं कराने को लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के भगवानपुर मुख्य सड़क को जाम कर बाहर से आए प्रवासी मजदूरों ने बाबूबढ़ी राजनगर मुख्य सड़क को घंटों सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में 3,422 प्रवासी को क्वारंटाइन में रखा गया था, जिसमें अभी 1,688 मजदूरों के खाते में 1,000 की सहायता राशि भेज दी गई है और बचे 1,734 लोगों के खाते में मिसमैच जैसे खाते के नाम में अंतर, आधार खाता गड़बड़ी के कारण उनके खाते में राशि नहीं पहुंची है। सुगौना उत्तरी पंचायत में कुल 302 प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। प्रवासी मजदूर को क्वारंटाइन में रखा गया था, उसमें 155 के खाते में सहायता राशि 1,000 भेज दी गई है। 32 लोगों का खाता किसी न किसी कारणवश उसमें राशि नहीं पहुंचा है। वहीं 115 लोगों के बैंक खाता नहीं रहने के कारण उसे पेंडिंग किया गया है। राजनगर की प्रखंड विकास पदाधिकारी निवेदिता कुमारी ने दूतावास से बातचीत करने के क्रम में बताया कि जल्द ही सुधार कर उनके खाते में सहायता राशि भेज दी जाएगी। यह जानकारी वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर ने फोन के माध्यम से दिया। सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों व प्रवासियों से बात की तो प्रवासियों के मजदूरों के मुख्य मांग में शामिल था कि सुविधा हर तरह की मिलनी चाहिए। 1,000 राशि मिलने की जो बात कही गई थी वो भी अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसको लेकर आक्रोशित प्रवासी मजदूरों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया और स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर स्थानीय राजनगर थाना पुलिस अमृत कुमार शाह ने सूचित किया तो एएसआई वीके ठाकुर दलबल के साथ जाम स्थल पर आकर प्रवासियों से बातचीत की व उन्हें समझा बुझाकर जाम खाली करवाया। क्या हुआ था? क्वारंटाइन में जो रहे उतना दिन का पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। और कोई लाभ नहीं मिला? क्या मिला था? आधा आदमी को क्या मिला था? पैसा मिला हुआ था। कितना? 1,000 रुपया मिला था, आधा आदमी को दिया है, आधा आदमी को नहीं दिया है। ज्यादा आदमी को ना सियोना में मतलब खाना दिया है। हम लोग आज गए थे तो हम लोग बोले हम लोग को अनाज ही दे दो, तो बोलते आप कुछ नहीं होगा, ऐसे बोले। 4 आदमी चाहिए, 2 आदमी चाहिए, फिर लीडर बन जाता है। लीडर बना के साइड में ले जाके क्या बात कर देता है, वो लीडर ही नहीं आते सामने। पेपर बोले हम लोग को लिस्ट बना के दे, हम लोग लिस्ट बना के दे दिए, हर चीज कर दिए। अजीत भैया क्या चाहते, हम लोग को नहीं देना चाहते तो स्पष्ट बोल दिए होते ना। उसी दिन हमको बोल दिए होते कि कितने लोग थे आप लोग? कितने लोग थे? हम 200-250 आदमी हम लोग थे। किसी को लाभ कुछ नहीं मिला? नहीं इतना कटोरा मिला, इतना बड़ा बाल्टी मिला, दही मिला है, मेरे को एक कंगी मिला, मेरे को 2 रुपया वाला भी एक बार नहीं सिखा सकते। देना भी हम लोग को इतना छोटा मिला, बाल्टी भी फूट गए। बाल्टी इतना बड़ा दिया बस, जो तो सिर्फ बाथरूम हो सकता है, कोई काम नहीं। चटाई बोले चटाई नहीं दिया, धोती बोले धोती नहीं दिया, धोती बोले हम लोग लुंगी बोले बोले देंगे ना, लुंगी दिया है ना चटाई दिए ना जाजिम दिए। जब भी बोलिए तो साइड में आइए, साइड में क्या है साइड में भाई? जब भी बोलते एक आदमी को बोला था क्या ये कौन सा हिसाब? कुछ आदमी बोले हमको 500 रुपया दे दिए, 2 आदमी बोले 500 रुपया दो, 60 हो जाते हैं। इसका मतलब है बाद में लगा के धीमे धीमे काम पटाने की कोशिश में हो। इसकी शिकायत आप लोगों ने पदाधिकारी को नहीं किया कि मिला या नहीं मिला, क्या मिला? नंबर हमको मिला तो डीएम साहब को फोन किया, उसको ट्रांसफर हो गया यहाँ से। अभी वो लोग फोन किए तो ट्रांसफर हो गया, बोला हम नहीं कह सकते, नया वीडियो साहब आए उसका पर्सनल नंबर हम नहीं दे सकते नंबर, तो चला गया। हमको इतना मालूम है, ब्लॉक में गए थे तो ब्लॉक में यही नया। क्या ब्लॉक में क्या बोला वीडियो साहब? क्या बोले? वीडियो साहब नया आए, वो कल ही ज्वाइनिंग किए तो हम लोग से पहचानते ही नहीं, कोई माहौल ही नहीं है, उसके हाथ में पेपर ही नहीं आया तो क्या बोल सकता है वो कुछ नहीं बोले, उसके पास गए नहीं। इसलिए हम लोग जब डीएम साहब को हमको नंबर मिला था तो मुखिया जी बोलते 4 आदमी चाहिए, 5 आदमी, कौन सी तरीका? यहाँ आके हम लोग के बीच में बात नहीं कर सकते हैं। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के रसीदपुर गांव में नल जल योजना के तहत वार्ड सदस्य के द्वारा निजी जमीन पर जबरदस्ती बोर्डिंग कराई गई, जिसको लेकर जमीन के मालिक ने बीडीओ निभा कुमारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। खजौली प्रखंड के रसीदपुर गांव निवासी इंदु देवी ने बीडीओ निभा कुमारी को एक आवेदन देकर नल जल योजना के तहत उनके निजी जमीन में बोरिंग गाड़ने की शिकायत की है। उन्होंने दिए गए आवेदन में कहा है कि रसीदपुर पंचायत के वार्ड 8 के वार्ड सदस्य दिलीप कुमार झा के द्वारा जबरन उसके निजी जमीन में नल जल योजना के तहत पानी टंकी निर्माण के लिए बोरिंग कराई जा रही है।
मना करने पर धमकी दिया जा रहा है। उन्होंने बीडीओ निभा कुमारी व स्थानीय मुखिया को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी नदी में आई बाढ़ से बकुआ पंचायत में कोहराम मच गया है, जिससे कई परिवारों के घर नदी में विलीन हो गई है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी नदी में आई बाढ़ से बकुआ पंचायत के भिलाही व राधिकापुर में कोहराम मच गई है। कई परिवार अपने आशियाने से महरूम हो गए हैं। कई के घर कटकर नदी में विलीन हो गया। कटाव इतनी तेजी से जारी है कि इसके चपेट में पूरा मोहल्ला के आ जाने का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने लिखित आवेदन जिला पदाधिकारी को देकर राधिकापुर व बिलाही में बसे लोगों की जान व माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोसी के दो तटबंध के बीच जीवन बिता रहे लोगों का हाल यह है कि दिन में आशियाना बनाते हैं और रात को कटकर नदी में समा जाता है। देखने वालों का इस एहसास भी नहीं होता कि कोसी के इस पेट में सैकड़ों गरीबों की झोपड़ी लापता है। जहां कुछ दिनों पहले खाते पीते लोगों की आहट सुनाई पड़ती थी, वहां कोसी के तेज धाराओं में रेंगने वाले जानवरों की उठापटक जारी है। सरकार हर बार जब बाढ़ की स्थिति भयावह होती है और कई जाने उसकी भेंट चढ़ जाती है, तो बाढ़ राहत के नाम पर कुछ सरकारी राशि वितरण कर अपना पल्ला झाड़ लेती है, मगर दुख में जीवन जी रहे लोगों की स्थिति जस की तस रहती है। यदि उसी बाढ़ के फंड से कोसी का कोई अस्थायी बंदोबस्त कर दे तो कोसी दियारा में आबाद लोगों का भी जीवन सुधर सकता है। बचाव का करने से काम करते तो बढ़िया है, से राहत मिलते। सरकार एतऽ ध्यान दियौ, आइ घर बनबै के कते मेहनत है छै जीव के, उल्टा रेत लगा देने है, उल्टा एमहर माथे। डेन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बीते दिनों रहिका प्रखंड के सप्ता गांव में हुई दुष्कर्म मामले और उसकी कार्रवाई को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल राज है। मैं भाजपा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष मधुबनी से हूँ। बताइए आज का क्या जो कार्यक्रम आपने रखा है बैठक, किस लिए? आज की ये प्रेस वार्ता आपको अभी हाल में ही सप्ताह पंचायत में एक 2 सप्ताह पहले एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था। तो आप सभी मीडिया बंधुओं को जानकारी होगी, आपने एफआईआर में भी देखा होगा कि वो घटना 24 जून की घटना है। और पब्लिक के ये संज्ञान में सबसे पहले भाजयुमो के कार्यकर्ता जो हमारे सप्ताह पंचायत में रहने वाले मन्नू यादव, सागर मुखिया वगैरह बहुत सारे कार्यकर्ता हैं भाजयुमो के, जिन्होंने ये संज्ञान मुझे 27 तारीख को मेरे संज्ञान में दिया। और फिर हम सब भाजयुमो के कार्यकर्ता पीड़िता के परिवार पे गए, उनको हम लोग न्याय दिलाने के लिए, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़वाने के लिए उनको आश्वासन दिया। बाद में पूरी टीम, हमारी भाजयुमो की टीम डीएसपी महोदया कामनीवाला से मिलकर तो कठोर शब्दों में हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम दे दिया था कि 48 घंटे में अगर दोषी नहीं पकड़े गए जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, तो भाजयुमो सड़क पे उतर के उग्र प्रदर्शन करेंगे। फलस्वरूप प्रशासन का भी बेहतरीन कार्य क्षमता देखने को मिला। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। दो लोगों को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया, बाकी 2 को एक खुद अपने पिताजी के माध्यम से सरेंडर किया और चौथे को प्रशासन ने पकड़ा। और बेहतरीन कार्य दिखा के कामनीवाला मैडम को हम लोगों ने, और राहुल सिंह जो रहिका थाना के थाना प्रभारी है, उनको भी हम लोगों ने, भाजयुमो की टीम ने धन्यवाद दिया। ये एक नैतिक जिम्मेदारी जो हम सबों की है, हम लोगों ने अपना पूर्ण किया। खेला तो उसके बाद स्टार्ट होता है कि आप गौर करेंगे कि हम लोगों ने अपना काम करके आरोपियों को पकड़वा दिया। अब जो फर्जी राजनेता है, जिनको सिर्फ अपनी किसी भी तरह की घटना पे राजनीति करके अपना चेहरा चमकाना, उसके बाद आप निरंतर देखिए सब लोग फांसी की सजा चाह रहे हैं, सब लोग वगैरह वगैरह अपना हथकंडा अपना के अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, सब अपनी जगह है। लेकिन कल जो पप्पू यादव जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया, जो वो गए मिलने, वो सब एक अच्छी बात है, वो गए पीड़िता के परिवार को उन्होंने कुछ धनराशि भी दिया, लेकिन 2 शब्द कुछ ऐसे उन्होंने कह गए मीडिया के समक्ष
जो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबों को वो चीज आघात कर दिया। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया था, रेपिस्ट इंडिया, और दूसरा एक शब्द का उन्होंने एक उदाहरण देके रेपिस्ट बिहार का भी उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया। मैं सांसद पप्पू यादव जी से आग्रह करना चाहता हूं, पप्पू यादव जी, आप जो अपने नकारात्मक सोच से जो युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए दोषियों को न जीने का अधिकार देने वाली बात जो आप लोगों ने कहा कि हम लोग जो दोषी के जीने का अधिकार छीनेगा उसको मैं 5 लाख रुपया दूंगा, तो मैं आपसे पप्पू जी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, युवाओं को दिग्भ्रमित मत कीजिए, नकारात्मकता युवाओं के दिमाग में मत पैदा कीजिए। क्या आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लालू राज के जंगल राज को फिर से स्थापित करना चाहते हैं? आप संविधान के विरोध में जाके आप युवाओं को इस तरह से आप प्रवोक नहीं कर सकते हैं, उनको गलत दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। तो मैं बस सभी युवाओं से यही आह्वान करूंगा, जिला भर के युवाओं से, नकारात्मक सोच के इन नेताओं से अपने आप को दूर रखें, सामाजिक कार्य करें और कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में नहीं ले, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाए। बस इसी बात को मैं मीडिया के समक्ष रखना चाहता हूं कि मीडिया बंधु इन सभी बातों से अवगत है कि कैसे भाजयुमों ने इस प्रकरण में पढ़ के न्याय दिलाने का काम किया है। इसी बात के लिए हम लोग आज सब बैठे हैं और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DIN न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।